हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक ट्रस्टेड एंड अनबियस्ड चैनल है। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का, वो हमारा अभी चेन चल रहा है CRM पे। हमें काफ़ी मैसेज आई थी कि आप CRM पे ही अभी सारा फोकस कीजिए। तो हमारा जो है, अभी हम कोशिश करेंगे कि हम CRM का पूरा सब्जेक्ट आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ईजी से ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक आपको रहेगा वो रहेगा लेवल्स और स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग या कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि CRM। ठीक है, और दूसरा टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो रहेगा इश्यूज इन रिलेशनशिप। ठीक है, ये दो हमारे टॉपिक रहेंगे। और अगर पुराने टॉपिक की बात करें, जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था CRM की डेफिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ CRM। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बाकी चीज़ें, वो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। देखिए पहले ही जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है, क्या लेवल्स एंड स्टेजेस है रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए। तो अगर हम देखें, अगर आपको ज़्यादा ये समझने की कोशिश करनी है, तो हमारी डेफिनेशन और एवोल्यूशन जो है वो आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो ज़रूर एक बार वो देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा बेटरली, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये वीडियो भी समझ आएगी। ठीक है, तो जो स्टेज ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये टोटल 5 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, 5 चीज़ें ऐसी होती है, लेवल्स ऐसी है, जिन पे हम कह सकते हैं कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सर्विस जो हम कह सकते हैं इंप्रूव होने के चांसेस है। देखिए वो 5 चीज़ें क्या है, वो 5 लेवल्स क्या है: बेसिक मार्केटिंग, रिएक्टिव मार्केटिंग, अकाउंटेबल मार्केटिंग, प्रोएक्टिव मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप मार्केटिंग। इन पांचों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम खाली वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो, BBA का हो, MBA का हो, 12th का हो, 11th का हो, या कैट का हो। ठीक है, जो भी एग्जाम होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, UPSC का हो। ठीक है, हर किसी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए पहले अगर हम देखें बेसिक मार्केटिंग, तो बेसिक मार्केटिंग में क्या होता है? बेसिक मार्केटिंग ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक चीज़ उठाई, वो आपने कस्टमर को बेच दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप और कस्टमर की कोई लिंक ही नहीं बनती, यानी कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनती। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको छोटे बच्चे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल जो आपको गाड़ी के लिए वो क्या कहते हैं उसको, क्लॉथ, एक पीस ऑफ क्लॉथ देंगे साफ़ करने के लिए, 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद ना ही आपको उस बच्चे से लेना, ना ही देना है। ठीक है, दोबारा आप उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता ही नहीं, ना ही उस बच्चे को है, ना ही आपको पता है। वो हो सकता है कल वो किसी और हाईवे पे हो, कल किसी और चौक में हो वो। तो इन शॉर्ट ये होती है बेसिक मार्केटिंग, जहाँ पे आपको कस्टमर से कोई मतलब ही नहीं है, आपने अपना प्रोडक्ट उठाया, बेच दिया, अपने पैसे लिए, उसके बाद आपका कस्टमर आपको दोबारा कांटेक्ट करे या ना करे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप कोई भी फीडबैक के लिए वेट नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, आपको बस अपना प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से बेचना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेसिक मार्केटिंग। ठीक है, अंग्रेजी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिर्फ ईजी भाषा में समझाने की। अंग्रेजी मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिख के रखी है। अब आते हैं दूसरे पे, रिएक्टिव मार्केटिंग। ठीक है, रिएक्टिव मार्केटिंग क्या है? यहाँ पे जब आप एक बंदा जो है एक अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो उसके बाद वो थोड़ी सी कोशिश करता है कि वो अपने कस्टमर से थोड़ा सा कमेंट ले, कंप्लेंट ले। फॉर एग्जांपल उसको कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो उससे थोड़ा सा कंप्लेंट ले कि क्यों पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आया, उससे सजेशंस ले कि कैसे मैं बेटर प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एफर्ट लगाया जा रहा है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, उसी को हम कहते हैं रिएक्टिव मार्केटिंग। उसके बाद आता है अकाउंटेबल मार्केटिंग। ठीक है, अकाउंटेबल मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर को या एक सर्विस अपने प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप थोड़े टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल के बाद क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को कांटेक्ट करने की। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं कि क्या आप सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से, क्या ये सही चल रहा है हमारा। फॉर एग्जांपल हमने आपको फ्रिज दिया है, क्या ये गोदरेज का फ्रिज आपको अच्छा लग रहा है, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है, क्या हम इसको, फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्विस है इसमें, तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से कि ये कस्टमर जो है हमारा लॉयल रहे। ठीक है, ये दोबारा कहीं किसी और कंपनी में ना जाए। फॉर एग्जाम्पल एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ गोदरेज आप कोशिश करेंगे कि ये दोबारा किसी LG फॉर एग्जांपल या किसी और कंपनी में, ABC, Xiaomi, बाकी कंपनी से ना जाइए, हमारा ही लॉयल रहे। तो यहाँ पे आप काफ़ी कोशिश करते हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की अपने कस्टमर के साथ। तो उसके बाद जो एक और आता है वो आता है प्रोएक्टिव मार्केटिंग। ठीक है, प्रोएक्टिव मार्केटिंग में क्या आता है? प्रोएक्टिव मार्केटिंग में आता है जब आप एक अपना प्रोडक्ट जो है बेचते हैं अपने कस्टमर को, उसके बाद क्या होता है, आप अपने कस्टमर के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है, काफ़ी कोशिश करते हैं आप सजेशंस उससे लेने की, सर्विसिंग, रिपेयर,
नंबर्स, काफ़ी चीज़ें आप कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपका कॉन्टैक्ट अपने कस्टमर के साथ बना रहे। इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप बनेगी, ठीक है। क्या रिलेशनशिप बनेगी, फॉर एग्जाम्पल कल को कस्टमर को कोई भी चीज़ ज़रूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्नीचर का है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल हमारा लैपटॉप्स का है, तो हमने अपने लैपटॉप बेच दिया। हम कोशिश करते हैं कि कल को फॉर एग्जाम्पल हमारे कस्टमर को या इसके किसी फ्रेंड को या इसके रिलेटिव को, तो इनडायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेटिव को उसको खरीदना है, तो ये डायरेक्टली हमें कॉल करे या मैसेज करे, तो हम ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर के साथ कि ये कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम प्रोएक्टिवली या एक्टिवली हम कोशिश कर रहे हैं अपने कस्टमर को अपना ही रखने की, ये किसी और के पास ना जाए, ठीक है। यहाँ पे हम अपने कस्टमर को अपने नए नए प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल हमारा एचपी का लैपटॉप है, तो हम अपने कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स अपने बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये लैपटॉप लीजिए, एचपी का ये नया लैपटॉप है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये बेनिफिट्स है। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो, ठीक है, एक ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्ड हो कस्टमर का आप पे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव मार्केटिंग। उसके बाद आता है पार्टनरशिप मार्केटिंग। पार्टनरशिप मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें जो है मार्केटर जो है ये कंटिन्यूसली वर्क करता है अपने कस्टमर्स के साथ एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। यहाँ पे कस्टमर को ऐसा दिखा रहा है कि आपका ही फायदा है, भले ही उसका फायदा हो या ना हो, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक मार्केटर जो है, जो एग्जीक्यूटिव एक है, ये कोशिश कर रहा है अपने कस्टमर को ऐसा दिखाने की कि हमारा यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट है, या ऐसा दिखा रहा है कि आप ही का बेनिफिट हो रहा है अगर आपने ये चीज़ खरीदी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये सर्विस ली, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एसी रिपेयर कर दिया, हम एसी रिपेयर कंपनी है, अगर आपने एसी रिपेयर कर दिया तो ये फिर से 1 साल चलेगा। तो यहाँ पे कस्टमर को लग रहा है कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एसी अभी मुझे खाली 2000 रुपये या 3000 या 1000 रुपये देना है ऐसे ही फॉर एग्जांपल इसकी डस्टिंग साफ़ करने के लिए, साफ सफाई के लिए, क्यों ना मैं वो 1000 दूँ, फिर से 1 साल निकलेगा, 80,000 रुपये मेरे बचेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर को ऐसा फील हो रहा है, भले ही फिर वो बचे या ना बचे, लेकिन आपको यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन हो रही है कि आपने कस्टमर के साथ एक जो है रिलेशनशिप बिल्ड। फिर फॉर एग्जाम्पल जब भी उनको एसी की, या उनके फ्रेंड्स को, या उनके फ्रेंड सर्कल को, उनके फैमिली को, जब भी किसी को एसी की रिपेयरिंग या कुछ करनी होगी, वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है, आप कंटिन्यूअसली अपने जो है कस्टमर के साथ इसमें कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, यही होता है, यही चीज़ें जो आती है इसमें, इसी को हम कहते हैं लेवल्स और स्टेज ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो कितनी लेवल्स है टोटल? 5 है। बेसिक मार्केटिंग, रिएक्टिव मार्केटिंग, अकाउंटेबल मार्केटिंग, प्रोएक्टिव मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप मार्केटिंग। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब लास्ट का जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है इश्यूज इन रिलेशनशिप। अब जो है इश्यूज इस रिलेशनशिप में क्या होता है, जो इश्यूज है इस रिलेशनशिप मार्केटिंग में या सीआरएम में, वो क्या है? पहला इशू अगर हम देखें तो रिलेशनशिप्स टेक टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रेंजर होते हैं अपने कस्टमर के लिए, जब आप पहली बार उनको प्रोडक्ट बेचते हैं, तो पहली बार में ही तो आपको ट्रस्ट करेंगे नहीं, तो एक टाइम लगेगा, ठीक है। मगर फॉर एग्जांपल भले ही 1 साल खाएगा, लेकिन जब 1 साल के बाद इसको आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट होगा, तो आप यकीन माने, एक तो ये तो डेफिनेटली आपका कस्टमर रहेगा ही रहेगा, और अपने साथ ये पता नहीं कितने लोगों को लाएगा। आप देखिए इसके कितने फ्रेंड्स होंगे, कितने रिलेटिव्स होंगे, इसकी फैमिली होगी, हर किसी, इसके ऑफिस में होंगे लोग, हर किसी को ये आप ही के पास लाएगा कि नहीं आप ही कैसे ले, आप ही से ले। आपको पता होगा कि सूट वगैरह होता है, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, ये इनडायरेक्टली आप ही के पास लाएगी, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप में टाइम एक लगेगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में एक टाइम थोड़ा सा लगेगा। रिलेशनशिप जो होती है फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है, अगर आपने एक बार ट्रस्ट तोड़ दिया, तो फिर आप फॉर एग्जांपल 1 साल के बदले 10 साल भी मेहनत करेंगे उस कस्टमर पे, सवाल ही नहीं है, वो आप पे फिर से दोबारा ट्रस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने उनको कहा, आपने कहा कि मुझे ये JBL का ईयरफोन है, हेडफोन है JBL का, 12,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो वो कस्टमर आप पे क्योंकि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ठीक है आप मुझे दे दीजिए। लेकिन आपने वो कॉपी ली होती है दिल्ली से, ठीक है, आपने वो कोई किसी दुकान से कॉपी ली होती है 1000 रुपीज़ में या 500 रुपीज़ में, आप उसी को 12,000 में चिपका देते हैं। भले ही वो आपको अभी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है, वो खुद इस मामलों में अवेयर नहीं है, भले ही उसने आपको 12,000 रुपीज़ दे दिए, बट जो ही उसने देखा कि ये तो 1 महीना भी नहीं चला, वो आपको कॉल कर रहा है, आप फ़ोन उठा नहीं रहे, या आप फ़ोन उठा रहे, आप बोल रहे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इन शॉर्ट, जब आपने एक बार उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो फिर दोबारा अगर आप 10 साल भी, 20 साल भी, पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करेंगे, वो ट्रस्ट बनाने में नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रिलेशनशिप्स आर फ्रेजाइल। कोशिश आपको यही करनी है कि एक बार जो ट्रस्ट बने, दोबारा वो कभी टूटे ना, ठीक है। एक धागे की तरह होता है, बिल्कुल एक बारीक धागे की तरह होता है ये ट्रस्ट।
तो तीसरा जो है, कस्टमर शुड बी पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको कस्टमर को ऐसा दिखाना है, ऐसा जताना है कि कस्टमर को लगे कि नहीं मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, भले ही उसको पैसे खर्च करने पड़े बट उसको ये लग रहा हो कि मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और अगर हम एक और पॉइंट देखें तो वी शुड नॉट लिमिट द स्कोप ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग टू वन डिपार्टमेंट। हाँ, हमें फॉर एग्जांपल ये नहीं दिखाना है कि नहीं, फॉर एग्जांपल मैं HP का हूँ, मैं फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स का हूँ, ठीक है, मैं अपने कस्टमर के साथ एक लैपटॉप की रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ कि मुझे अपने लैपटॉप बेचने हैं, बट कभी मुझे कस्टमर क्या पूछ रहा है, फ़ोन के बारे में, भले ही मुझे फ़ोन के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे पता होगा नॉलेज, तो मुझे अपने कस्टमर को ये नहीं कहना है कि नहीं यार लैपटॉप के लिए मैं अगर लैपटॉप के बारे में पूछना तो पूछो वरना नहीं पूछो। नहीं, मुझे उसको समझाना है, हाँ, जितनी थोड़ी सी नॉलेज होगी आपको आप उतना ही समझा दीजिए और प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमें ये नहीं दिखाना, हमें झगड़ा नहीं करना है अपने कस्टमर्स के साथ, हमें उनको दिखाना है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की कोशिश करना। बस एक बार वो ब्लाइंडली ट्रस्ट आप पे करने लगे, आप उनको कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन हमें वो ट्रस्ट नहीं, ये नहीं कह रहा कि आप फॉर एग्जाम्पल सोने के बदले कचरा बेचेंगे, ठीक है। आप उनको बोलेंगे ये सोने की रिंग है, उसके बाद वो कचरा होगा, ठीक है, स्टील होगा, नहीं नहीं, ये नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ एक बार ट्रस्ट होगा तो फिर वो डायरेक्टली आप ही के पास आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट जेन्युइन भी रखना है हमें। वो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दूसरा पॉइंट, रिलेशनशिप्स आर फ्रेजाइल, यानी कि एक बार ट्रस्ट टूटा फिर आप आसमान पे भी चढ़ेंगे वो ट्रस्ट नहीं बनेगा। और जो एट द एंड है, रिलेशनशिप रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल आपको अपने कस्टमर के साथ कांस्टेंट टच में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार टच खो दिया तो कस्टमर कहीं ना कहीं दोबारा, फॉर एग्जांपल इसी दौरान कोई और आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसकी AC रिपेयर कर रहे थे या फ्रिज रिपेयर कर रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रिपेयर कर रहे थे, बट आप 1 साल 1.5 साल गायब रहे, ना ही आपने कोई मैसेज किया, ना ही कॉल किया उनको। तो वहाँ पे जब उनको ज़रूरत पड़ी तो आपका सिम जो है फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ था या नॉट रीचेबल था, उन्होंने कहीं नेट से निकाल के दूसरे को कॉल कर लिया। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के चांसेस यहाँ पे रिलेशनशिप के है। एट द एंड मैं यही कहूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। एट द एंड देखिए, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा है इस रिगार्डिंग, कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपको एक छोटी सी वीडियो बना सकूं और आपको मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई वहाँ पे कर सकूं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।